साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण की निजी जिंदगी उनकी फिल्मी लाइफ से कहीं ज़्यादा सुर्खियों में रही है। आज यहाँ हम आपको इनकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री के मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण अपने अभिनय के दम पर लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। पवन कल्याण जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर लोगों का हुजूम खुद इकट्ठा हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर देश के अखबारों तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मी जगत से ताल्लुक़ रखने वाले इस कलाकार को किसी भी तरह का रोल मिले वह खुद को उसके हिसाब से डाल ही लेते हैं। जब इनकी फिल्म रिलीज होती है तो उस दिन लगता है जैसे पूरी जनता थिएटर्स में ही है। आज हम आपको इसी स्टार की लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के छोटे से शहर में कोनिडेला वेंकटराव और अंजना देवी के घर जन्मे पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। साउथ फिल्मों में कदम रखने के बाद उनका नाम पवन कल्याण हो गया। पवन कल्याण एक बेहतर एक्टर तो है ही, इसके साथ ही वह एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। यही नहीं, वह इन सब के अलावा राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। पवन कल्याण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में आई तेलुगु फिल्म अक्कड़ अम्माई लक्कड़ से की थी। आगे चलकर पवन को अच्छे अभिनय की वजह से कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिले। जहां पवन कल्याण का फिल्मी जीवन प्रशंसा और बड़े स्टारडम से भरा है, वहीं उनका निजी जीवन हमेशा उनके आलोचकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। खैर, इसका कारण काफ़ी समझ में आता है क्योंकि अभिनेता ने अब तक 2 बार ही नहीं बल्कि 3 बार शादी की है और दिलचस्प बात यह है कि उनका सबसे लंबा रिश्ता 11 साल चला था। तो आइए आपको बताते हैं इनकी लव लाइफ के बारे में। पवन कल्याण ने पहली पत्नी नंदिनी से 1997 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद आपसी अनबन के चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसी बीच पवन कल्याण का उनकी प्रेमिका रेणु देसाई के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगा। साल 2004 में काफ़ी समय तक ट्रेंडिंग के बाद पवन कल्याण और रेणु देसाई ने सभी को जानकारी दी कि वे एक बच्चे के माता पिता बन गए हैं। हाँ, आपने इसे सही पढ़ा। बस इसी तरह हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उस समय पवन और नंदिनी का तलाक नहीं हुआ। 3 साल की पूरी चुप्पी के बाद कपल ने आखिरकार वर्ष 2007 में तलाक के लिए अर्जी दी और अदालत में 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद दोनों ने 2008 में तलाक ले लिया। इस फैसले के बाद से पवन ने अपनी पूर्व पत्नी नंदिनी को गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपए दिए। दोनों ने हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए। सभी कानूनी विवाद और मीडिया टाइटल खत्म होने के बाद अभिनेता ने रेणु देसाई के साथ अपनी शादी की घोषणा की थी। इस जोड़े ने 28 जनवरी 2009 को विवाह कर लिया। रेणु और पवन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और जल्द ही उन्होंने अपने जीवन में एक बच्ची का स्वागत किया। वैवाहिक जीवन के कुछ खुशहाल दिनों के बीतने बाद पवन और रेणु के बीच विवाद शुरू हो गए, जिसकी मुख्य वजह थी कि पवन कल्याण अपने भाई नागेंद्र बाबू की मदद करने लगे थे, जो कि पैसों की कमी से जूझ रहे थे। वह अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से समय भी नहीं दे पा रहे थे। इससे रेणु चिंतित थी कि उनके पति अपने सारे पैसे अपने भाई को दे देंगे। आगे चलकर झगड़े ने एक नया रूप ले लिया और साल 2011 में यह पता चला कि रेणु अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर पुणे में जाकर रहने लगी। अपने बच्चों को देखने के लिए पवन लगातार वहां
आ जाने लगे, लेकिन दरारें बहुत गहरी थी जो अब नहीं भर सकती थी। आखिरकार 2012 में कोर्ट के जरिए दोनों ने तलाक ले लिया। रेणु देसाई के साथ शादी होने के बाद 3 साल में ही दोनों अलग हो गए, लेकिन इन 3 सालों के बीच रेणु देसाई से पवन को 2 बच्चे हैं। बेटा अकीरा, आपके पास कोई सलाह हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। भूलें, आपको यह आर्टिकल पसंद आए तो CMS लाडला के साथ जुड़े।